ओके ओके गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास है आपके सिलेबस से रिलेटेड कि क्या आपका सीबीएसई का 2021-22 का सिलेबस रहने वाला है, किस तरह से आप पेपर सॉल्व करोगे, उससे रिलेटेड ये क्लास है। तो इस क्लास का लिंक मैं आपको डाल दूँगा, आप यूट्यूब चैनल पे जाके इस क्लास को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपका जो सिलेबस है 2021-22 का। हम बात कर रहे हैं मैथ्स के सिलेबस की। सिंपल आप भी मैंने ये सिलेबस आपको डाल दिया है आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे, नहीं तो आप सिंपल जा सकते हो। इसका एक लिंक मैंने आपके व्हाट्सअप पे सेंड किया है, सीबीएसई एकेडमिक यूनिट सिलेबस। तो आप उस पर क्लिक करके भी किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको सभी सिलेबस मिल जाएंगे आपके 10th के सोशल साइंस के जो भी सिलेबस आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने मैथ्स का सिलेबस ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, तो मैं मैथ्स के सिलेबस की बात करता हूँ जो 2021-22 के लिए है। ये क्लास दोनों के लिए, 9th क्लास के लिए और 10th क्लास के लिए, दोनों के लिए क्लास है। तो मैं आपका सिलेबस बता रहा हूँ। तो 9th और 10th क्लास के लिए ये सिलेबस है, आप देख सकते हो। मैं सिंपल लेके चलता हूँ जिस तरह से आपका क्लास 9th का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। जैसे यूनिट है, नंबर सिस्टम आपका 8 मार्क का है, अलजेब्रा आपका 17 मार्क का है, एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 4 मार्क की है, ज्योमेट्री आपकी 28 मार्क की है। ये यूनिट्स है, इनके अंदर बहुत सारे चैप्टर है। मेंसुरेशन आपका 13 मार्क का है, इसके अंदर सरफेस एरिया है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अब स्टैटिक एंड प्रोबेबिलिटी 10 मार्क्स के। तो ये यूनिट्स वाइज आपको यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल आपका 18 का है। हम बात कर रहे थे रियल नंबर्स की, तो जो यहाँ पर टॉपिक्स दिए हम उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने रियल नंबर्स पढ़ लिया है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है जो 8 मार्क का है आपका, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है। तो हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था। रेशनल, इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिनेशन हमने देख ली थी। इनका रिप्रेजेंटेशन देख लिया था, रेशनल नंबर का लाइन के ऊपर रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेशन देख ली थी रूट रियल नंबर की, और इनका रैशनलाइजेशन भी हमने देख लिया था। अगर फिर भी कुछ बाकी है तो आप बताइएगा मुझे, हम उसको फिर से पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो फिलहाल हम चैप्टर पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स, तो उसके 23rd पीरियड होंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है इसलिए बहुत ज़्यादा इसके पीरियड्स होंगे। तो अभी हमने 4-5 क्लासेज इसकी ली हैं, तो हमने बेसिक इसमें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा है। आज मैंने आपको उसका यूट्यूब पे एक लिंक भी डाला है, आप उस लिंक के थ्रू इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप सॉल्व कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स की। तो ये भी आपका 14 चैप्टर्स हैं, और ये दोनों चैप्टर्स मिला के आपके अलजेब्रा बनाते हैं, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आपको ये दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये दोनों चैप्टर ही आपको फिर 10th क्लास में देखने को मिलेंगे। और ये आप देखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये दोनों चैप्टर 17 मार्क के हैं। आपको अगर 17 मार्क चाहिए तो इन दोनों चैप्टर्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके 6 पीरियड्स है। तो ये आपकी 3rd है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मार्किंग की हुई है मैं आपको लेके जाता हूँ। ये है 4 मार्क की, बहुत छोटी है, एक्सरसाइज भी बहुत छोटी है, चैप्टर भी बहुत छोटा है, और इसकी मार्किंग भी कम है 4 मार्क, लेकिन बहुत इजी है। आप 4 मार्क बहुत आसानी से इसके ले सकते हो। इसके अलावा ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले यूक्लिड ज्योमेट्री है जो हम पढ़ेंगे, फिर लाइन्स एंड एंगल्स हम पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे तो 10th क्लास में आपके लिए बहुत बेटर रहेंगे। फिर हम बात करते हैं, इसी के अंदर हम एरिया पढ़ेंगे और सर्कल पढ़ेंगे। ये ज्योमेट्री के अंदर 6 चैप्टर है, इसीलिए ज्योमेट्री सबसे ज़्यादा मार्क की आपको दिखेगी। 28 मार्क की ज्योमेट्री होने का रीज़न यही है कि ज्योमेट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर ज्योमेट्री के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सारे के सारे, इसलिए ज्योमेट्री को 20 मार्क इसने दिया हुआ है सीबीएसई ने। कंस्ट्रक्शन भी ज्योमेट्री के अंदर ही आता है। कंस्ट्रक्शन में हमने ऑलरेडी 60 डिग्री का, 90 डिग्री का एंड 45 डिग्री का ये सभी एंगल्स बनाना सीख लिए थे हम विद कंपास की मदद से। तो आपको उन्हीं एंगल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ। फिर हम आते हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट 5 मेंसुरेशन। इसमें हम एरिया पढ़ेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे। दोनों ही बहुत इजी है। सरफेस एरिया ऑलरेडी हम पैरामीटर एंड एरिया के चैप्टर से पढ़ते आए हैं, 7th स्टैंडर्ड में, 7th में पढ़ा, 8th में पढ़ा, तो बस उन्हीं का थोड़ा एक्सपेंशन यहाँ पर है। हम 3D शेप्स की बात करने लगेंगे। यहाँ पर 2D शेप्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, और यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम हीरोस फार्मूला का यूज करेंगे। फिर स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके 6 यूनिट्स के अंदर आते हैं, और इस तरह से टोटल आपके 6 यूनिट्स कंप्लीट होती हैं, और 6 यूनिट्स में डिफरेंट चैप्टर है, और इस तरह से आपकी मार्किंग होती है। स्टैटिक प्रोबेबिलिटी को 10 मार्क दिया हुआ है, और इसको मेंसुरेशन को 15 मार्क दिया हुआ है। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम हमारा सिलेबस करेंगे। तो ये था क्लास 9th का सिलेबस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9th का सिलेबस
एंड 10th का सिलेबस ज़्यादातर 9th का ही सिलेबस 10th में एक्सपेंड होके बना हुआ है, तो इसलिए आपको 9th का सिलेबस अगर अच्छे से आपने पढ़ा तो 10th में आपको बहुत आसानी रहेगी। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बाकी हम आपको बाद में बता दूंगा। अभी हम बात करते हैं 10th के कोर्स के स्ट्रक्चर की। तो नंबर सिस्टम को वहाँ पर 8 मार्क का था, यहाँ पर 6 मार्क का नंबर सिस्टम है, बट अलजेब्रा का यहाँ पर वेट बढ़ा दिया है। 26 मार्क का यहाँ पर अलजेब्रा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पर अलजेब्रा से अलग कर दिया है, 4 मार्क्स को 6 मार्क कर दिया है, अलग नहीं किया है, 4 का 6 कर दिया है। ज्योमेट्री 28 की यहाँ पर 15 की कर दी और एक नेक्स्ट यूनिट इसमें ऐड कर दी, वहाँ पर 6 यूनिट की यहाँ पर एक नेक्स्ट नई यूनिट ट्रिग्नोमेट्री को ऐड किया हुआ है, उसके हैं 12 मार्क। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम 3 चैप्टर पढ़ेंगे और वो है 12 मार्क के। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का और दूसरे चैप्टर्स में हम उसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों चैप्टर्स को हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ेंगे। मेंसुरेशन वहाँ पर 18 की, यहाँ पर 10 मार्क, रेस्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी को 11 मार्क की किया हुआ है। 10th क्लास के सिलेबस की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैंने सिलेबस सेंड कर दिया है आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे। हम पॉइंट वाइज पढ़ रहे हैं। हमने यूक्लिड लेमा पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरी पढ़ी, रूट 3, रूट 5 हमने चेक किया कि रेशनल इरेशनल्स हैं, हमने प्रूव किया कि ये रेशनल। अब हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा की पॉलिनोमियल्स। ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं लेंगे, हम सिर्फ 7 पीरियड में इसको खत्म करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बोला जीरो फिर पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है, पॉलिनोमियल्स के जीरो निकालना आपको आने चाहिए। इसके बाद आप रिलेशनशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीरोज कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप आपको आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और सिंपल आपको डिवीजन एल्गोरिथम भी आना चाहिए इसके अंदर। मैं स्टार्ट में बोला था 3 मेजर टॉपिक है जो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों ही अलग हैं। आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशंस। यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिग्री क्या होगी 1 होगी और क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होगी 2 होगी। दोनों ही बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इनके मार्क भी बहुत आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि दोनों इतने हार्ड नहीं एक्सरसाइज, एक्चुअल में बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसमें आसानी से मार्किंग कर सकते हो। इसी में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम एपी सीरीज पढ़ेंगे, जहाँ पर जैसे हम मैं आपको देखता हूँ 2, 4, 6, 8 इस तरह की सीरीज पढ़ेंगे। तो हम इनमें इनके एसएन या इनका लास्ट पद निकालने या सम ऑफ सीरीज निकालना सीखेंगे, किस तरह से सीरीज का सम करते हैं, किस तरह सीरीज का लास्ट पद निकालते हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। जब इसको पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में भी पढ़ी थी, 10th में भी पढ़ी थी, सिंपल है। और यहाँ पर आपको मार्किंग भी बढ़ा दी है 6 मार्क की, इसलिए आप इसको आसानी से कर ले सकते हो। नई यूनिट जो एक्स्ट्रा ऐड हुई है वो हुई है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो है 5th यूनिट। इससे पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। हमने वहाँ पर भी लाइन्स एंड एंगल्स थोड़ा बहुत देखा था, बस उसी का आगे ट्रायंगल्स कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सभी प्रूव एंड मोटिवेट थ्योरम्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे। प्रूव थ्योरम्स और मोटिवेट थ्योरम दोनों को अच्छे से। फिर हम इसमें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे सर्कल्स। तो सर्कल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है सर्कल्स के अंदर, क्या टेंजेंट्स होता है। बेसिकली हम यहाँ पर टेंजेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि सर्कल्स के बारे में हमने कॉर्ड, सेगमेंट, सेक्टर्स ये सभी हमने डीपली पहले ही क्लासेज में पढ़ लिया। तो हम एक नई चीज़ पढ़ेंगे टेंजेंट। बेसिकली पूरे सर्कल के अंदर हम सिर्फ टेंजेंट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल डिस्कशन करेंगे। अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो कंस्ट्रक्शन में हम देखो 9th क्लास में हमने 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री ये सभी एंगल्स बनाना सीख लिए थे। अब यहाँ पर हम इनके बाकी की आगे चीज़ें पढ़ेंगे कि किस तरह से लाइन सेगमेंट्स होती है, आउटसाइड पॉइंट कैसे बनता है। जैसे सर्कल हमने पढ़ लिया, तो सर्कल में जो टेंजेंट का आउटसाइड पॉइंट किस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल में टेंजेंट लाइन कैसे होती है, किस तरह से इनको ड्रॉ कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा पढ़ने वाला है। फिर जो नया चैप्टर ऐड होता है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो 12 मार्क का है। आप सबसे पहले मैंने बोला था इसमें 3 चैप्टर पढ़ेंगे, वही है इंट्रोडक्शन, और ये दोनों चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक पे डिपेंड करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सिंपल हम टेबल बनाना सीखेंगे, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह की टेबल बनाना सीखेंगे। फिर हम उनकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो है 6th यूनिट है मेंसुरेशन से रिलेटेड, जिसमें हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। तो देखो हम जब 9th क्लास में बात किया तो 9th क्लास में हमने पढ़ा था हीरोन्स फार्मूला। यहाँ पर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 7th यूनिट, जिसमें हम स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को पढ़ने वाले हैं। तो दोनों ही अलग अलग हैं, बहुत अच्छी यूनिट्स हैं, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी ये सिलेबस मैंने आपको भेज दिया, आप इसकी स्टडी कर सकते हो, और मैंने भी आपको थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लिया है आपकी ऑनलाइन क्लासेज में। ये जो रिकॉर्डेड क्लास है मैं आपको इसकी आपकी यूट्यूब पे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको देख लेना और अच्छे से आप देख लेना, हर एक पॉइंट्स को आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।